आज दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का आज यानी शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। उद्घाटन समारोह के बाद पीएम मोदी लाहौल स्पीति के सिसु और सोलांग घाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दरअसल अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है और 9.02 लंबी सुरंग मनाली को सालों भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेंगी। पहले घाटी 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी। सुरंग को हिमालय के पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अत्याधुनिक विशिष्टताओं के साथ समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। अटल सुरंग का दक्षिणी पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 3060 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जबकि उत्तरी पोर्टल 3071 मीटर की ऊंचाई पर लाहौल घाटी में तेलिंग सिसु गांव के नजदीक स्थित है। घोड़े की नाल के आकार वाली 2 लेन वाली सुरंग में 8 मीटर चौड़ी सड़क है और इसकी ऊंचाई 5.525 मीटर है। दिल्ली की हवा के झोंकों में आर्द्रता महसूस की जा सकती है। अब उत्तरी इलाकों में तापमान गिर रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि ये आने वाली सर्दियों के शुरुआती संकेत है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी सामान्य तापमान से 2 डिग्री नीचे। 27-28 सितंबर को न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और 22.2 डिग्री सेल्सियस था। दिल्ली के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि आने वाले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान 1 अक्टूबर को 35.6 डिग्री सेल्सियस और 30 सितंबर को 36.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले साल दिल्ली में 4 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। क्षेत्रीय मौसम पूर्व अनुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि हम अधिकतम तापमान में तुरंत बदलाव की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। मॉनसून के हटने के बाद अब आसमान साफ है, इसलिए दिन का तापमान अधिक होता है, लेकिन गर्मी फिर से बढ़ जाती है, इसलिए रातें ठंडी होती है। मॉनसून के दौरान हवा की दिशा मॉनसून से उत्तर पश्चिम तक बदल गई है, इसलिए हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे क्षेत्रों से बह रही है। अगर पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ कोई बारिश या हिमपात होता है तो यहाँ ठंड शुरू हो जाएगी। कोरोना काल में यात्री यातायात के बजाय माल भाड़ा लदान के जरिए रिकॉर्ड बना रही है और राजस्व अर्जित कर रही भारतीय रेल को संचालित नहीं हो रही ट्रेनों से नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। रेलवे की लगभग 11,000 से ज्यादा यात्री ट्रेन हैं, अभी संचालित नहीं हो रही है, लेकिन उनके रखरखाव का खर्च बदस्तूर जारी है। भारतीय रेल 13,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनों का संचालन करता है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने इस बारे में साफ किया है कि इस समय जबकि अधिकांश यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं हो रहा है, लेकिन उनका न्यूनतम रखरखाव करना पड़ रहा है। ट्रेनों को नियमित समय अंतराल पर कुछ दूर चलाना ही पड़ता है ताकि उनको पूरी तरह फिट रखा जा सके। इनमें सुरक्षा और संरक्षा मापदंडों को स्थिर बनाए रखना होता है। कुछ ट्रेनों को पूरी तरह से भी तैयार रखा गया है ताकि मांग पर या सरकार द्वारा कोई फैसला होने पर उनको तुरंत संचालन में लाया जा सके। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की ऑफसेट नीति के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच मंत्रालय ने नई रक्षा खरीद प्रक्रिया जारी की है, जिसमें ऑफसेट नीति में कई बदलाव किए गए हैं। यहां तक कि भविष्य में हथियार विक्रेताओं को ऑफसेट नीति से छूट भी प्रदान की जा सकती है। सीएजी ने जहां अपनी रिपोर्ट में राफेल विमानों की आपूर्ति करने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन पर ऑफसेट प्रावधानों का पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है, वहीं यह भी पाया है कि विदेशों से हुए ज्यादातर रक्षा सौदों में ऑफसेट प्रावधानों को पूरा नहीं किया गया। जिन मामलों में ऑफसेट पूरे हुए उनमें भी 85% के क्रियान्वयन में भारी गड़बड़ी पाई गई। नई रक्षा खरीद नीति में रक्षा अधिग्रहण परिषद को यह अधिकार दिया गया है कि वह विदेशों से होने वाली रक्षा खरीद में विक्रेता को ऑफसेट प्रावधानों से छूट दे सकता है। इसका क्या आधार होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि इस प्रावधान के लागू होने से विक्रेता इन प्रावधानों में छूट की मांग करेंगे।
कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 के उपचार के लिए अस्पताल में शिफ्ट हो गए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉल्टर रीड आर्मी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, जहां से वह अगले कई दिनों के सरकारी कामकाज निपटाएंगे। स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर शुक्रवार को प्रसारित की गई तस्वीरों में दिख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पैदल जा रहे हैं और मरीन वन में सवार होने से पहले हाथ हिलाकर संवाददाताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बताया था कि ट्रंप में कोरोना वायरस के हल्के लक्षण पाए गए हैं, लेकिन उनकी स्थिति अच्छी है और नवंबर महीने में होने वाले चुनाव के लिए अपना काम जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए एक छोटा वीडियो संदेश जारी किया है और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया। अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि मैं इस समर्थन के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने खुद भी इसकी जानकारी दी कि वह वॉल्टर रीड अस्पताल में है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।